हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ द डीप लर्निंग सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक्चुअल कोर्स को, ठीक है। तो क्या है डीप लर्निंग? अगर मैं इसे एक डेफिनेशन देना चाहूं तो मैं बोलूंगा इट्स अ सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग which is inspired by the structure and functioning of a human brain. So ये particular चीज है, it is inspired by the structure and functioning of a human brain, जिसको हम बोलते हैं artificial neural networks. Okay? So चलो मैं मैथ्स के थ्रू आपको बताता हूं, ठीक है। तो मैं एक एक्सरसाइज करूंगा, आप मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप मुझे fx का वैल्यू बताइए कि fx क्या है। fx कौन सा फंक्शन है? अगर f of 2 इक्वल टू 4 है तो ये x स्क्वायर हो सकता है, ये x प्लस 2 हो सकता है, इस तरह का और भी बहुत सारे फंक्शन ये हो सकता है। अच्छा, मैं अगला आपको इसका वैल्यू दूं तो f of 3 मैं बोल रहा हूं 9 है। अब तो यार आपको लग रहा है ना कि यार अब तो ये एक ही वैल्यू हो सकता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? अच्छा, मैं बताऊं कि यार f of 4 ना 16 है। अब कंफर्म हो गए कि भाई f of x क्या है, राइट? तो अगर मैं आपको देता हूं भाई f of 5 बताओ, तो आप बता लोगे? ऑफ कोर्स आप बता दोगे। आगे मैं पूछता हूं f of 6 बताओ, तो वो भी आप बता दोगे, राइट? अगर आपका आंसर f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स आप राइट हो। f of 5 25 होगा, f of 6 36 होगा। पर आपने कैसे किया? आपने इसे कैसे किया? यार बचपन से किए आ रहा हूं, समझ गया। यह है आपका इंटेलिजेंस, और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को किस तरीके से हम लोग कॉपी करना चाह रहे हैं, राइट? ये एक सिंपल एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंस। अब अगर मैं आपको बोलता हूं आप प्रोग्रामिंग करते ही हो, प्रीरिक्विजिट्स में दिया हुआ था कि आप पाइथन जानते हो, ठीक है, तो ये मैं बोलूंगा ये राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। आप सबने इस तरह का प्रोग्राम किया है, हम श्योर आप सबने किया है। तो आप मुझे बोलोगे कि भाई ये तो लिख दिया, सिंपल है, एक फंक्शन लिख दिया f of x रिटर्न x स्क्वायर, यहां इनपुट ले रहा हूं n और उसका आउटपुट दे रहा हूं f of n, और उसके बाद मैं प्रिंट कर दे रहा हूं। प्रोग्राम काम करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, कोई रीजन नहीं है करने का, राइट? आप यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर में f of x डिफाइन कर दे रहा हूं, मैं f of x के अंदर एक नंबर पुट कर रहा हूं और मैं आउटपुट निकाल रहा हूं, राइट? और फिर आउटपुट को मैं निकाल के दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ये ट्रेडिशनल मेथड है करने का, जिसमें आप फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हो, इनपुट आपको मिल रहा है, आपको आउटपुट देनी है। पिछले केस में आपने वो नहीं किया, मैं आगे बता रहा हूं आपने क्या किया। तो ये देखिए, इस ट्रेडिशनल केस में आपने फंक्शन बनाया, आपने इनपुट डाला, आपका फंक्शन इनपुट लेके आउटपुट दे रहा है। लेकिन पिछले केस में जो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, उसमें आपने क्या देखा? आपने दो नंबर्स को देखा और आपने बताया कि f क्या है, वो फंक्शन क्या है। आपने बताया हमें कि f of x है क्या यार मेरा, आपने बस वैल्यूज को देख के बताया। तो ये वैल्यूज को आपने कैसे पता किया? ऑफ कोर्स आपने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि यार 2 है, उसके बाद 4 है तो यह स्क्वायर रिलेशन है, अगले बार 3 जा रहा है, उसके बाद फिर से स्क्वायर रिलेशन है, 4 देखा तो बड़ा अब तो यार पक्का है कि ये स्क्वायर रिलेशन ही है। तो आपने देखा 5 6 में भी सेम हो रहा है। तो इवेंचुअली हमारा जो ये पूरा प्रॉब्लम है, ये आ जा रहा है एक पर्टिकुलर फॉर्म में, विच इज y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है? y इक्वल टू एफ एक्स। अब ये एफ एक्स का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है कुछ भी हो सकता है, ये एक स्क्वायर फंक्शन हो सकता है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो सकता है, 4 डिग्री और मल्टीपल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ही कोई भी आंसर पा रहे हैं। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ही आता है। अब हाँ, यहाँ x मल्टीपल इनपुट्स हो सकती है, मल्टीपल आउटपुट्स हो सकती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, मेरे पास एक इनपुट है, एक आउटपुट है, और इसको करने का एक एल्गोरिदम है, राइट, जो कि मेरा फंक्शन है। तो ट्रेडिशनल मेथड में देखिए, यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स में मेरा y अननोन है, मुझे नहीं पता कि मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, पर मुझे पता है कि मेरा फंक्शन क्या है, मुझे पता है कि मेरा इनपुट क्या होने वाला है।
तो मैं इनपुट को फंक्शन में घुसाऊंगा, मैं आउटपुट निकाल दूंगा। पर मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि यार मेरे को आउटपुट पता है, मेरे को इनपुट पता है, पर मेरे को ये नहीं पता मेरा फंक्शन क्या है। फंक्शन मशीन लर्निंग आपको निकाल के देगा। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, समझ में आई बात? चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब देखना, हमारा बस एक ही ऑब्जेक्टिव है अभी से लेके इस कोर्स के एंड तक, जब भी ये खत्म हो, बस एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं एफ एक्स को लर्न कर पाऊं। अगर आपका को पायलट आपके लिए कोड लिख रहा है, वो बस एक ही चीज लर्न किया है, एफ एक्स को लर्न किया। अगर आपके लिए आपका न्यूरल नेटवर्क मॉडल अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करे तो बस वो एक ही चीज लर्न किया है, एफ ऑफ एक्स को लर्न किया। आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही चीज है कि मैं फंक्शन को लर्न कर पाऊं, जितना भी हार्ड फंक्शन हो मैं उसको लर्न कर पाऊं। ठीक है, ये माथा में बैठा लो कि कोई भी फंक्शन हो मैं उसे लर्न कर पाऊं, बस यही ऑब्जेक्टिव है किसी भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल का। ठीक है, चलो तो नाउ अब हम जो y इक्वल टू एफ एक्स में जो y है इसको हम बोलते हैं आउटपुट, और जो मेरी f ऑफ x है इसे हम बोलते हैं मॉडल। ठीक है, तो हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, हम f ऑफ x को ट्रेन करते हैं यूजिंग x एंड y। x एंड y आर माई इनपुट्स। ठीक है, x मेरा इनपुट है टू द मॉडल, y इज माई आउटपुट, और हम x और y को यूज करके हम ट्रेन करते हैं f ऑफ x को, या f को जो मेरी फंक्शन है। ठीक है, बट आप बोलोगे यार वाई डीप लर्निंग, मैंने तो मशीन लर्निंग किया है और मैं वहां भी तो ऐसा ही कुछ किया हूं मैं, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक है, डेटा। सिंपल वर्ड्स, डेटा। क्यों भाई? इसका एक स्टैटिस्टिकल आंसर देता हूं मैं। ये देखा गया है ना कि आप जितना भी डेटा दे दो, एक लेवल के बाद जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से, जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से, वो एक कैप में आ जाती है, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाती है। डीप लर्निंग के साथ ऐसा केस नहीं है। डीप लर्निंग उन हार्ड फंक्शंस को भी क्रॉस करके पढ़ लेता है, समझ लेता है। डीप लर्निंग में हम अपने डेटा को लेके अपना जो टेक्निक है, अपना जो मॉडल, इसे स्केल कर सकते हैं विथ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा, जो कि ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में नहीं होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खैर, अगली वीडियो में हम पाइटॉर्च थोड़ा देखेंगे, पाइटॉर्च किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ बेसिक सिंटैक्स देखेंगे। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल की बिहेवियर क्या होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होगा। आपको, आई होप आपको बहुत मजा आएगा उस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, आप यहां देख पाओगे एक डीप लर्निंग मॉडल क्या सीख रही है, इसकी बिहेवियर क्या है, इसकी लिमिट क्या है, क्या सीख सकती है। ठीक है, ये क्या ही सीख सकती है। हर एक डीप लर्निंग मॉडल की एक लिमिट होती है। ठीक है, इस लिमिट के अंदर ही वो कुछ सीख सकती है, पर वो लिमिट क्या है वो मैं कैसे पता करूंगा? वो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पता चलेगा, और जब ये पता चलेगा तो आपके लिए ये डीप लर्निंग वाली चीज और थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें टू फॉलो दिस कोर्स एंड सपोर्ट माय चैनल। तो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।